सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.1 के सोल्यूशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप वीडियो देख सकते हो। ओके, और 3.2 एक्सरसाइज करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। 2 लेक्चर मैं दे चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आप देखोगे कि उसमें अबाउट द एंगल मेजरमेंट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, अबाउट डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन मेजर, और कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करो। एंगल को कोई भी डिग्री मेजर में गिवन है, उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, उससे बेस्ड सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं। देन पार्ट 2 अगर देखोगे, लेक्चर नंबर 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें आप देखोगे साइन ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जैसे हर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहता है, किसी में पॉजिटिव होता है, किसी में नेगेटिव होता है। तो वो उससे बेस्ड, जैसे ये सारे सम्स आप इसमें देखोगे, तो उससे बेस्ड भी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवाई हूँ, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही एक्सरसाइज सॉल्व करना, और मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया गया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में सारा में आपको वैल्यूज फाइंड करना है ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। सो देखो इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, दैट cos x इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, और क्या गिवन है? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हर क्वाड्रेंट में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहता है, आइदर पॉजिटिव होता है या किसी में नेगेटिव होता है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, और मैं उसका ट्रिक भी एक्सप्लेन की हूँ, बताई हूँ कि कैसे आप उसे याद करो। जैसे देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड एंड ये हो गया फोर्थ। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट मीन्स ये वाला। देखो ASTC, ये ट्रिक मैं एक्सप्लेन की थी, ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज। ऑल मीन्स हो गया आपका सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, सेकंड में क्या है? सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, और थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है, एंड रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। ओके, इन द सिमिलर वे फोर्थ में क्या रहता है? सिर्फ कॉस और सेक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है यही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहता है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या गिवन है, दैट इट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया सिंपली, दैट इट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, और या फिर इस तरह से भी दे सकता है, दैट एक्स लाइज बिटवीन ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। ओके, सो अगर इस तरह से इनइक्वालिटी भी दिया तो आपको समझ जाना है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो देखो जैसे इधर वाला क्या हो गया? 0 डिग्री, ये हो गया आपका π/2 दैट इज 90 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा? दैट इज पाई 180 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल है। इधर हो जाएगा 270 डिग्री दैट इज 3π/2, और ये वापस कंप्लीट एंगल, इसको 0 डिग्री बोले या फिर 360 डिग्री दैट इज 2π। ठीक है, सो आप ये याद रखना कि कभी कभी क्वेश्चन में आइदर ये गिवन रहेगा कि सिंपल क्वाड्रेंट आपको बता दिया, या फिर कभी कभी इनइक्वालिटी भी दिया जाता है, और आपको उससे समझ लेना है कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, cos x इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। ओके, तो इससे हम लोग बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करते हैं। तो इससे सिंपली हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं? sec x। जैसे ऑलरेडी हम लोग को पता है दैट sec x इक्वल टू क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ cos x दैट इज इक्वल टू 1/cos x। ओके, तो cos x की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ठीक है, अब देख लेते हैं x कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में है। तो थर्ड में तो सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहता है, बाकी सारा नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव है। ओके, अगर ये नेगेटिव में आंसर नहीं आता तो हम लोग माइनस लगा देते, बिकॉज क्या गिवन है? दैट इट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब इसी तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड करते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला याद करो, दैट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और इससे आप साइन की वैल्यू आ जाएगी, कॉस के तो ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली सिंपली फॉर्मूला पुटअप किए, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 1/4 एंड विच इज इक्वल टू
3/4 और यहाँ पर जैसे आपने देखा साइन स्क्वायर एक्स था तो इसका रूट कर दिए तो ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, अब देखो क्या गिवन है, दैट इट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, इट मीन साइन एक्स भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब साइड में ब्रैकेट में लिख देना sin x इज नेगेटिव, ओके, बिकॉज x lies in third quadrant, x lies in third quadrant। ओके, सो इसी तरह से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना होगा। जैसे देखो ये निकाल लिए, sin x निकाल लिए, अब क्या हम लोग cos x निकाल सकते हैं। तो cos x क्या पढ़े हो, दैट इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin x, तो 1/sin x हम लोग लिख सकते हैं और sin x की वैल्यू तो अभी निकाले हैं, माइनस ऑफ 3/2 और इसी का रेसिप्रोकल कर दिया, दैट इज माइनस ऑफ 2√3। ठीक है, ये आ गया आपका cos x। ओके, अब इसी तरह हम लोग tan x भी फाइंड कर लेते हैं, तो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x/cos x इसको लिख सकते हैं, जैसे हम लोग को ऑलरेडी पता है। और sin x की वैल्यू अभी आया है क्या, दैट इज माइनस ऑफ √3/2 एंड cos x की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस ऑफ 1/2। जिसमें सिंपली वैल्यू पुटअप किया तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज √3। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव आया है, प्लस √3 आया, एक बार चेक कर लेते हैं x कौन सी क्वाड्रेंट में है, इट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसमें तो tan पॉजिटिव होता है, तो सिंपल एज इट इज इसको रहने देना है। इन द सिमिलर वे cot x भी फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 1/tan x। ओके, इट मींस रेसिप्रोकल ऑफ tan x, दैट इज 1/√3। ठीक है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो गए। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो, बोथ वर द सेम थिंग। तो देख रहे हो एक तो ऑलरेडी गिवन था, ये हो गया 1 2 3 4 एंड ये हो गया 5 और 6, ये हो गया टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज होते हैं। ओके, सो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, बस आपको यही देखना है कि इट लाइज ऑन विच क्वाड्रेंट, आइदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। और जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है जो क्वाड्रेंट की बात हो रही होगी उसमें बस पॉजिटिव रखना, जैसे ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे वैल्यूज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सारे इसी तरह के क्वेश्चन है। ओके, सो इसमें भी देखते हैं क्या है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज एस, एस स्टैंड्स फॉर साइन, इट मींस साइन और कॉसेक यही दोनों रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारा रेशियोज क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब या फिर सिंपली आप यहाँ स्टेटमेंट भी मेंशन कर सकते हो, दैट इन सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे कि आपको बाकी वाले क्वेश्चंस में आपको बार बार ब्रैकेट में मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली एक स्टेटमेंट आप स्टार्टिंग में ही लिख देना, दैट इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली sin x and cos x is positive and the rest trigonometric ratios are negative, and the rest trigonometric ratios बोलो या functions are negative। ठीक है, अब इसमें आप स्टेटमेंट मेंशन कर दिए, अब आपको बार बार ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो sin x गिवन है, हम लोग सिंपली सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, cos x, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ sin x, तो 3/5 है तो ये 5/3 हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है दैट इट लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट और ऑलरेडी हम लोग को पता है sin x और cos x क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, तो एज इट इज आपको रहने देना है। अब क्या करते हैं, sin x गिवन है, cos x निकाल सकते हैं बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब वो फॉर्मूला याद करो, that is cos square x is equal to, we can write that is 1 minus sin square x। ठीक है, अब it can be written as 1 minus, अब सिंपली वैल्यू पुट अप करना है, तो ये क्या आ जाएगा 1 minus 9/25। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 16/25। ओके, तो इससे cos x की वैल्यू आ जाएगी that is 4/5। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, that it lies on second quadrant, है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या cos पॉजिटिव होता है, नहीं, तो यहाँ सिंपली आपको माइनस पुट अप कर देना है। ठीक है, ये समझ गए, cos x इज नेगेटिव बिकॉज इट लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके,
सो अब ये जरूर ध्यान देना कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है और उसके अकॉर्डिंग उसका साइन आपको देना होगा, ठीक है। इन द सिमिलर वे हम लोग sec x भी फाइंड कर लेते हैं। sec x जैसे आप पढ़े हो दैट इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos x, तो cos x तो अभी आप निकाले हो, तो सिंपल रेसिप्रोकल कर दिया, दैट इज माइनस ऑफ 5/4। ओके, अब 10x भी फाइंड कर लेते हैं। तो 10x जैसे आपने पढ़ा अभी, ये ऑलरेडी जैसे आप स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ चुके हो, दैट इट इज इक्वल टू sin x by cos x। ओके, और अगर ये देखो, ये सारे जो अगर जो भी मैं बता रही हूँ दैट इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आप भूल गए हो तो आप लेक्चर नंबर 2 जरूर से एक बार देख लेना। उसमें मैं सारे स्टैंडर्ड 10 के जितने भी फॉर्मूलाज है वो एक बार रिवाइज भी करवाई हूँ। ओके, और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये भी डिस्कस की हूँ, वो देख लेना। उसके बाद ही इसके ये एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो sin x क्या गिवन है 3/5 और cos x की वैल्यू अभी निकाले हैं, दैट इज माइनस ऑफ 4/5। इसके डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में हम लोग लिख सकते हैं -5/4, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3/4। तो ये आ गई 10x की वैल्यू। ओके, इन द सिमिलर वे हम लोग cot x भी फाइंड कर लेते हैं, दैट इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 10x। तो 10x जो आपका आंसर आया है उसका सिंपल रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज माइनस ऑफ 4/3। एक बार चेक कर लेते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड किया या नहीं। तो देखो 1, ये हो गया 2, 3, 4 एंड ये हो गया 5, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक हमने फाइंड कर लिया जैसे इसमें बोला गया था क्वेश्चन में। बाकी रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको फाइंड करना है। ओके, और इसमें आप एक चीज और लास्ट में आप ध्यान से चेक कर लेना, जैसे गिवन था सेकंड क्वाड्रेंट में है, इट मींस साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। तो देख रहे हैं ये दोनों पॉजिटिव है और बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये देख रहे हैं क्या नेगेटिव आ गया, ठीक है। इसका वैल्यूज अगर कहीं माइनस अगर आप भूल गए हो तो वो उसको लगा लेना, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। तो सिंपल देखो, जैसे फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व किया उसी तरह से ये भी है। क्या दिया गया, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये चीज बस ध्यान देना कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो थर्ड है, इट मीन्स ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज। टू स्टैंड्स फॉर tan एंड cot, इट मीन्स यही दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो आप जैसे मैंने प्रीवियसली ये क्वेश्चन में बताया, अब स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देना जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको बार बार ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं होगी। ओके, सो इन थर्ड क्वाड्रेंट पे कौन सा दो पॉजिटिव रहता है, दैट इज tan एंड cot, tan x and cot x is positive and the rest trigonometric ratios are negative, ठीक है। सो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है आर नेगेटिव, ये हो गया। अब देखो cot x तो वैल्यू गिवन है, इससे हम लोग सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, tan x फाइंड कर लेंगे, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ cot x, दैट इज 4/3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे आपको ऑलरेडी पता है tan और cot पॉजिटिव रहेगा, तो देखो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला याद करो, दैट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। इससे sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, sec एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं, दैट इज 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर किया, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 16/9, दैट इज 25/9, है ना। और sec x की वैल्यू क्या आ जाएगी, विच इज इक्वल टू स्क्वायर है, रूट कर देंगे, दैट इज 5/3, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में ऑलरेडी कि दैट इट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। यहाँ क्या बोला गया था, थर्ड क्वाड्रेंट है और इसमें तो सिर्फ tan x और cot x पॉजिटिव रहता है, इसमें तो sec x है, तो इसमें आप क्या करोगे माइनस लिख देना और साइड में मेंशन कर देना, या फिर नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आप यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, ठीक है। सो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हम लोग cos x भी फाइंड कर लेते हैं, दैट इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sec x, दैट इज माइनस ऑफ 3/5, ठीक है। ये समझ रहे हो नेगेटिव किस लिए दिए हैं, बिकॉज इट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो देखो 1
2, 3 और दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गया। कौन कौन सा? साइन और कॉसेक। तो साइन निकाल लेते हैं। देखो कॉस ऑलरेडी आ गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप फिर से याद करो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाला। तो बाय दिस वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, सो 1 माइनस इसकी वैल्यू सिंपली आपको बस पुट अप करना है। ओके, सो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस ऑफ 9/25 which is equals to 16/25. ओके, सो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/5। ठीक है, अब देखो इसमें फिर से साइन एक्स है और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में है, तो यहाँ भी क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इन द सिमिलर वे कॉस एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट इज माइनस ऑफ 5/4। ठीक है, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देख लेते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हुए या नहीं। ओके, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड ये हो गया 5 और ये 6 तो ऑलरेडी गिवन था। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे बोला गया था तो सारे हमने फाइंड कर दिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो इसमें भी क्या है, आपको सेम उसी तरह से जैसे प्रीवियसली हमने अभी सॉल्व किया, आपको बस क्वाड्रेंट देखना है। कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फोर्थ की, यानी ये वाला। अब देखो इसमें क्या होता है? ऑल स्कूल टू कॉलेज, जो मैंने ट्रिक बताया है। सी स्टैंड फॉर कॉस एंड सेक। इट मीन्स यही दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा? पॉजिटिव होगा एंड द रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। इन द सिमिलर वे जैसे प्रीवियसली मैंने स्टेटमेंट लिखा था उसी तरह इसमें भी मेंशन कर देना है दैट इन फोर्थ क्वाड्रेंट okay, only cos x and sec x is positive and the rest trigonometric ratios are negative. T ratios या trigonometric ratios आप पूरा लिखो या trigonometric functions लिखो, both were the same thing. Okay, and rest trigonometric ratios are negative. ठीक है, रेस्ट मतलब समझ रहे हो ना? कॉस और सेक को छोड़ के बाकी क्या क्या हो गए? साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, सारा क्या होगा? नेगेटिव वैल्यूज आएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम लोग माइनस लगा देंगे। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर देते हैं। तो देखो कॉस सेक एक्स गिवन था, तो अब इससे सिंपली पहले कॉस एक्स निकाल सकते हो। दैट रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज 5/13। ओके, अब ये आ गया। अब इससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला यूज करके आप साइन एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हम लोग वैल्यू पुट अप कर रहे हैं जैसे प्रीवियसली हमने सॉल्व किया। ओके, दैट इज 1 माइनस 25/169। ओके, अब जो भी स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये सब आप याद रखना। अप टू 30 तक, जितने भी 1 से लेके 30 तक अब जितने भी स्क्वायर है ये याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 169 माइनस ऑफ 25 दैट इज 144/169। ठीक है, और इधर में क्या था? साइन एक्स स्क्वायर था, इधर रूट कर हो गया, तो ये हो जाएगा 12/13। और क्या गिवन है? दैट इट लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में तो सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहता है। ये तो साइन है, ये इसमें हम लोग नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, अब इन दिस सिमिलर वे कॉस एक्स भी निकाल लेते हैं। cos x क्या होता है? That is reciprocal of sin x, तो सिंपली क्या करो? -13/12। ओके, अब बाकी और निकाल लेते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज tan एंड cot। तो tan की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू sin x/cos x। ठीक है, तो देख रहे हो कितना इजी है, सिंपल। बस आपको ये क्वाड्रेंट की ये याद रखना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है, आइदर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देखो साइन एक्स की वैल्यू अभी तुरंत हमने निकाला ये, और कॉस एक्स क्या है? 5/13। डिवाइड में मल्टीप्लाई में इस तरह से लिख देंगे 13/5। तो इसमें देख रहे 13 कैंसिल हो गया, दैट इज माइनस ऑफ 12/5। इन द सिमिलर वे कॉट एक्स जैसे आप पढ़े हुए हो, दैट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan x, दैट इज माइनस ऑफ 5/12। ठीक है, सो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो देख लेते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हुए या नहीं फंक्शन। तो 1, 2, 3, 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, दैट इज tan x इक्वल टू माइनस ऑफ 12/5। ओके, और आपको ये लास्ट में जरूर से चेक कर लेना है दैट फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे लिखा हुआ था
तो इसमें सिर्फ tan सिर्फ cos और sec ही पॉजिटिव रहता है, तो देख रहे हैं ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए देखते हैं वो नेगेटिव है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें भी क्या है, सेम प्रीवियस जैसे आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए सेम उसी तरह से करना है, बस क्वाड्रेंट साइड में ड्रॉ कर लेना। देखना कि यहाँ सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, इट लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ तो एस है, दैट इज स्टैंड्स फॉर साइन एंड कॉसेक। तो यही दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ इसी तरह से लिख देना that in second quadrant sin x and cos x is positive and the rest trigonometric ratios are negative। ठीक है, तो एंड आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली बस एक ही तरह के सम में सॉल्व कर रही हूँ। ओके, एंड द रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो या फंक्शंस बोलो आर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। तो देखो tan x गिवन था, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले cot x निकाल लेते हैं, जैसे ऑलरेडी वी नो दैट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan x। ओके, तो ये क्या आ जाएगा -12/5। ओके, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट है, इट मींस sin x और cos x जो आएगा वही दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ओके, 1 + tan² x इक्वल टू sec² x। तो इससे हम लोग सिंपली sec x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको सिंपली वैल्यू पुट अप करना है, tan x की वैल्यू जैसे ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, -5/12 होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 + 25/144 इस तरह से आएगा। ओके, अब बस आपको ऐड करना है, दैट इज स्क्वायर था यहाँ, तो ये हो जाएगा 169/144। बस स्क्वायर रूट आपको याद रखना है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, दैट इज 13/12। ठीक है, अब आप इसमें देखो इट लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट गिवन है, तो इसमें तो sec x नेगेटिव रहता है, तो यहाँ आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, अब ये sec x आ गया, इससे हम लोग cos x फाइंड कर सकते हैं, दैट इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज -12/13। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये सेकंड वाला, ये थर्ड, और आपका बच गया साइन और cos x। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप याद करो, उसी से फाइंड हो जाएगा 1 - cos² x ये। ठीक है, तो इसमें सिंपली वैल्यू पुटअप करते हैं जो अभी cos x की वैल्यू ऑफ फाइंड किए हो। ठीक है, दैट इज 1 - 144/169। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 25/169। ओके, तो sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे स्क्वायर है, रूट कर दिए, दैट इज 5/13। ठीक है, अब बताओ इसमें नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव। ठीक है, तो सिंपली देखो क्या बोला गया, सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी आपको पता है दैट sin x एंड cos x इज पॉजिटिव, तो इसमें हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब cos x क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज 13/5। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग ये निकाले cot 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, जैसे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको फाइंड करना है। सो इसी तरह से आप फाइंड करोगे। ठीक है, अब अभी तक तो हम सारे क्वेश्चंस क्या देखे, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, है ना। अब बाकी सारे क्वेश्चंस आ गए अबाउट एलाइड एंगल्स वाले। इट मीन्स आपको कोई भी डिग्री में दिया है या तो रेडियन में दिया है, इसको क्या करना है इन टर्म्स ऑफ किस तरह से लिखना है, आइदर 90 ± थीटा के फॉर्म में लिख दो, या तो 180 ± थीटा के फॉर्म में लिख दो, या फिर 360 ± थीटा के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, इस टर्म में आपको लिख देना है जो भी डिग्री गिवन है, और उससे जैसे मैंने फॉर्मूला बताया है ये सारे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इसका क्या वैल्यू रहता है, उसका मैं इजी ट्रिक भी बताई हूँ कि कैसे आप याद रखो, है ना। तो वो आप ट्रिक एक बार देख लेना, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 765 डिग्री है। ओके, 765 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, सो इसको अगर हम लोग 360 ± थीटा के फॉर्म में लिखें तो इट कैन बी रिटन एज 2 × 360। ओके, सो ये क्या आ जाएगा 2 × 360 प्लस
जैसे 360 इंटू 2 कर दिए तो ये क्या आ जाएगा 720 और प्लस 45, ठीक है 45 डिग्री। तो देखो ये दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 765 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ट्रिक एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कभी भी मल्टीपल ऑफ 2 पाई रहे, देखो 360 को ही हम लोग 2 पाई बोलते हैं ना, 360 को हम लोग अगर रेडियन में बोले तो 2 पाई होता है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 360 या मल्टीपल ऑफ 2 पाई जब भी रहे तो उसमें क्या देखें दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होता है, साइन एज इट इज रहेगा। आपको इसको देखने ही नहीं है जब भी आपको 360 के मल्टीपल में आपको कुछ दिखे तो, ठीक है। सिंपली आपको क्या लिख देना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम रहेगा, दैट इज साइन है तो साइन, और यहाँ क्या है 45 डिग्री एज इट इज आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ कौन सा साइन रहेगा, आइदर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो जैसे मैं ऑलरेडी बताई हूँ कि कभी भी इसका जो साइन है इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन दी क्वाड्रेंट। तो आप क्वाड्रेंट में देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो 2 इंटू 360 है, 360 डिग्री मतलब ये कंप्लीट एंगल होता है, 2 इंटू 360 डिग्री यानी एक बार घूमे और एक बार घूमे, प्लस 45 डिग्री यानी यहाँ पर कहीं आपका एंगल फॉर्म हो रहा है 765 डिग्री, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या पढ़े हो, ए दैट इज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो यहाँ पर सिंपली प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा साइन 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, जो टेबल से आप याद करके किए हो स्टैंडर्ड 10 में, दैट इज 1/√2, सिंपली आपको वैल्यू पुट अप कर देना है, ठीक है। तो देखो इसको इस टर्म्स में लिखना है, जैसे मैंने बताया आइदर 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। अब ये चीज आप ध्यान में रखना, जो भी आप थीटा के वैल्यू लिख रहे हो ना वो आइदर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री इस तरह से लिखना ताकि उसका वैल्यू आपको आता हो, वो टेबल के अकॉर्डिंग हो, है ना। ये हो गया। अब देखो इन दिस सिमिलर वे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब देखो ये क्या है माइनस ऑफ थीटा, कुछ एंगल गिवन है जैसे क्या है 1410 डिग्री। अब देखो ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लेना कि दैट नेगेटिव एंगल ऑफ कोई भी अगर नेगेटिव एंगल रहे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में तो ऑलवेज कॉस वाला टर्म नेगेटिव थीटा यही दोनों पॉजिटिव रहते हैं, कॉस और सेक, कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड सेक ऑफ माइनस ऑफ थीटा, यही दोनों क्या रहता है पॉजिटिव रहते हैं यानी प्लस होता है यहाँ, ठीक है। और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गया ना, जैसे कॉसेक हो गया, साइन, टेन, कॉट, ये सारा क्या होता है माइनस ऑफ कॉसेक थीटा लिखते हैं। तो ये क्या लिख देंगे सिंपली माइनस ऑफ कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है दैट इज 1410 डिग्री, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ दैट इज कॉसेक माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये सारा चीज मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप जरूर से एक बार देख लेना इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं 1410 को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखे तो इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 360 डिग्री, और क्या लिख सकते हैं देखो 4 इंटू 360 क्या हो जाएगा, अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो दैट इज 24 14, ठीक है 1440 आ जा रहा है, यहाँ तो 1410 है। तो जैसे मैंने बताया प्लस माइनस थीटा तो इट मीन्स हम लोग माइनस ऑफ 30 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको देख रहे हैं 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है माइनस तो एज इट इज आप लिख दो। तो जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर कभी भी 2 पाई या 360 के मल्टीपल में अगर कभी भी रहे कोई भी एंगल, जैसे हमने ये वाला लिखा है उसमें क्या देखे हैं कि आपको इसको देखना ही नहीं है, सिंपली आप थीटा देखो, इट मीन्स दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें चेंज नहीं होता है, तो कॉसेक एज इट इज रह जाएगा और आपका थीटा कौन सा एंगल है 30 डिग्री, ये मेंशन कर देना, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा साइन होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला तो आपका जो पहले माइनस था ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, ठीक है। अब यहाँ कौन सा साइन होगा इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कभी भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन ऑलवेज डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं। तो देखो जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, तो 4 इंटू 360 डिग्री, तो यानी एक बार चक्कर लगाएं तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री 4 टाइम्स, यानी उसके बाद माइनस ऑफ 30 डिग्री, यानी 4 टाइम्स यहाँ तक आया
फिर माइनस, यानी इधर पे कहीं आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी जैसे मैंने बताया, ऑल साइन टू ऑल स्कूल टू कॉलेज सी, यहाँ पर सी है, और सी मतलब कॉस और सेक। इट मीन्स दैट यही दोनों पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ तो कॉसेक है, तो कॉसेक तो नेगेटिव होता है भाई, तो नेगेटिव यहाँ मेंशन कर दो, ओके, लिख दो। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉसेक 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको सिंपली पुट अप कर देना है, ठीक है। सो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2, ओके। और ये सब जो वैल्यूज है वो आप एक बार रिवाइज कर लेना अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है। अब देखो, अब ये आ गया, अभी तक तो आपने सॉल्व किया इन टर्म्स ऑफ डिग्री गिवन था। अब ये देखो इन टर्म्स ऑफ रेडियन दिया हुआ है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब जब कभी भी रेडियन में अगर गिवन रहे ना, तो इसका दो मेथड है। जैसे आइदर ये रेडियन को आप क्या करो, डिग्री में कन्वर्ट कर दो, या फिर रेडियन में गिवन है उसको एज इट इज इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो दो मेथड भी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में है, दोनों मेथड उसमें एक्सप्लेन की हूँ मैं। इसमें मैं रेडियन मेथड से ही आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो tan 19 पाई बाई 3 है, ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 6 पाई प्लस पाई बाई 3, इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करो, 18 प्लस 1 19 पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन में, जैसे इसमें तो मैंने बता दिया, तो आप क्या करो, सिंपली इसको क्या करो, डिग्री में चेंज कर लो, डेट इज 180 बाई पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 से आप मल्टीप्लाई करके जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, वो डिग्री के टर्म्स में आ जाएगा और डिग्री के टर्म्स में आ जाएगा। तो जैसे ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं 6 और 7, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दिया, वॉट एवर यू लाइक आप उसी से करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या है, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, तो देख रहे हैं ये क्या है, 6 पाई है, इट मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 2 पाई है। 6 पाई को बोल सकते हैं दैट इट इज 3 इंटू 2 पाई, इस तरह से है ना। तो देखो मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, कभी भी मल्टीपल ऑफ 2 पाई रहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज इट इज रह जाता है, तो tan ही रह जाएगा। और यहाँ पाई बाई 3 है, थीटा दैट इज पाई बाई 3। अब इसका यहाँ साइन क्या रहेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। तो फिर से आप क्या करो, रफ में इस तरह से क्वाड्रेंट बना लो, और देखो 6 पाई दैट इज 3 इंटू 2 पाई, तो 3 टाइम्स घूमे इधर, तो यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। अब पाई प्लस पाई बाई 3, यानी यहाँ पर कहीं एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। अब ये पाई बाई 3 क्या है, देखो इन टर्म्स ऑफ रेडियन है, और मैं ऑलरेडी बताई हूँ कि जितने भी एंगल्स आप टेबल के अकॉर्डिंग पढ़े हो स्टैंडर्ड 10 में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो सारा जो डिग्री में पढ़े हो इन टर्म्स ऑफ रेडियन भी आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखो पाई बाई 3 मतलब कि 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3, ठीक है। तो tan 19 पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3, इसका आपका ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ओके। इसका वैल्यू कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो, ओके। अब इसमें भी देखते हैं, तो देखो इसमें भी क्या है, साइन माइनस ऑफ थीटा है, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट साइन माइनस ऑफ थीटा नेगेटिव एंगल रहेगा, ये क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन और थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 11 पाई बाई 3, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ रेडियन ही हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 4 पाई माइनस ऑफ पाई बाई 3, ठीक है। जैसे ये 12 पाई हो गया, माइनस ऑफ 1 11 पाई बाई 3, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पर फिर से वही है, जैसे इट इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, 4 पाई को लिख सकते हैं ना, दैट इज 2 इंटू 2 पाई, और मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री है, इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रहेगा, तो माइनस को आप ऐसे ही लिख दो, ये एज इट इज रहेगा साइन, और थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल पाई बाई 3। और साइन किस पर डिपेंड करता है, साइन मत भूलना कभी भी, जब भी आप ये फाइंड कर लोगे ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइदर चेंज हो रहा है या फिर सेम रह रहा है, ये लिख लेना, उसके बाद साइन जरूर देखना कि आइदर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, तो देखो 4 पाई माइनस ऑफ पाई बाई 3, दैट इज 4 पाई को 2 इंटू 2 पाई, तो ये 2 पाई ये कंप्लीट एंगल, और एक बार घूमे 2 पाई, ठीक है, यहाँ तक हुआ, और माइनस ऑफ पाई बाई 3,
माइनस ऑफ 60 डिग्री, 5/3 मतलब 60 डिग्री माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल फॉर्म हो रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या पढ़े हैं, सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सारा नेगेटिव रहता है। तो यहाँ तो साइन है, तो साइन तो नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ माइनस लिख दो आप। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना किस तरह से हम लोग कभी माइनस लिख दे रहे हैं, कभी प्लस ही रह रहा है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन 60 डिग्री तो वैल्यू आपको पता है, दैट इज √3/2। ठीक है, तो साइन माइनस ऑफ 11π/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, √3/2। ये क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट ये सॉल्व करते हैं। जैसे देखो कॉट माइनस ऑफ एंगल गिवन है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि बाकी सारे एक्सेप्ट कॉस एंड सेक, बाकी सारे नेगेटिव एंगल में अगर हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो वो क्या होता है, माइनस ऑफ कॉट थीटा, एंड थीटा की वैल्यू क्या है, 15π/4। इसको भी उसी तरह से करते हैं जैसे हमने ये वाले को सॉल्व किया। ठीक है, सो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 4π माइनस ऑफ π/4, दैट इज 16π माइनस ऑफ 1, 15π/4 आ जाएगा। अब माइनस एज इट इज आप लिख दो। ठीक है, अब देखो क्या है, इसमें भी सेम है, देखो देख रहे हो 360 के मल्टीपल में है, तो ऑलरेडी हम लोग को पता है दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रह जाता, तो एज इट इज आप लिख दो। अब इसमें साइन क्या रहेगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट हम लोग देख लेते हैं, तो 4π मतलब 2 × 2π, तो 2π मतलब ये पूरा, और एक बार घूमे, और माइनस ऑफ 45 डिग्री, यानी यहाँ पर कहीं एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या पढ़े हो, जैसे यहाँ पे देखें कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ तो कॉट है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस माइनस प्लस, एंड कॉट 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, दैट इज 1। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन। जैसे देखे आपने अबाउट दी क्वाड्रेंट भी क्वेश्चन था, और ये वाला 90 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, इससे बेस्ड भी क्वेश्चन था। ओके, सो मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, और आप इसी तरह से पहले सॉल्व कर लेना खुद से, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तभी आप सोल्यूशन देखना। ठीक है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, press the bell icon for the notification, hit the like button if you like it, share with your friends। आप अपने फ्रेंड को जरूर से शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और आपको इस वीडियो का PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा इन माई टेलीग्राम चैनल। ओके, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाओ, और आपको लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका अबाउट दी कंपाउंड एंगल्स में एक्सप्लेन करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।